आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है, हियर द डिग्री of quadratic equations must be 2। जो डिग्री है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो 2 होनी चाहिए। अगर इसकी जो हाईएस्ट पावर है 1 है, 3 है, 4 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी। तो इसमें कंडीशन है कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे है a नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो एक्स स्क्वायर जो टर्म्स है वो 0 हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर 2 होती है। इस वजह से अगर a की पावर a 0 हुआ कहीं पर भी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इसलिए a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब अपन लिखेंगे ए बी सी। ए बी सी क्या है, ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं, मीन्स इसकी जो वैल्यूज है ए बी सी की वो प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकती है। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये तो इसका बेसिक हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, एप्लीकेशंस क्या होती है। सबसे मेन चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही चीज याद रखनी है। एक तो सबसे पहले उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेकेंडली थिंक है कि जो ए की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया उसका बेसिक। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बुक का, जिसमें अपन को वेरीफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जो अपन को क्वेश्चन देख के तो लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पर अपन को प्रूव करके बताना है कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देख। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो अब इसको देख के क्या लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पर यही अपन को वेरीफाई करना है इसको सोल्व करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो अपन आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। अब ये देखो, ये तो होगी अपनी एलएचएस साइड, ये हो गई अपनी आरएचएस साइड। ठीक है, अब सबसे पहले अपन आरएचएस साइड को सोल्व करेंगे। तो ये है अपन a माइनस बी का होल क्यूब। ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ये देखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है, सबसे पहले इसको याद ही करना है। इसको सिंपल सा इसका ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब, लास्ट में लिखेंगे b क्यूब। अब यहाँ पे 3, एक बार a के साथ स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, 3a स्क्वायर b। अब एक बार b के साथ स्क्वायर लगाएंगे, 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, इसलिए साइन जो अपन लगाना स्टार्ट करेंगे वो माइनस से करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये तो हो गया इसका a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखें, अब इसको सोल्व करते हैं। पुट आउट करो, a की जगह क्या है x, तो ये हो गया x का क्यूब माइनस 3, a की जगह हो गया x का होल स्क्वायर, और b की जगह हो गया माइनस का 2। ठीक है, प्लस 3, a की जगह हो गया x, b की जगह माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह माइनस के 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एज इट इज एक्स क्यूब का तो x2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब, अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस का प्लस 6x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे -2 इसका होल स्क्वायर है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 या 12, 4 या 12 जो है ना। ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्लस का 12x। अब देखो यहाँ पे ये -2 इसकी पावर 3 है, तो इसको कैसे देखते हैं अपन, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय -2, मतलब 3 बार है ये 2, तो माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, फिर प्लस को वापिस माइनस से करेंगे तो माइनस, और 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8। ठीक है, तो लेकिन माइनस का
आ जाएगा 8 यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस के यहाँ पे 8 आ गया माइनस का, और बार एज इट इज माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। उसके बाद अपन चलते हैं, अपन ने आरएचएस साइड सोल्व की है। अब अपन एज इट इज इसके इक्वल में एलएचएस साइड जो अपन ने ली थी उसको लिख देंगे, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये अपन ने जो एलएचएस साइड में क्वेश्चन पे था अभी तक अपन ने उसको सोल्व नहीं किया, वो एज इट इज उतार दिया है। अब सबको एक तरफ ले आएंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो उसको करेंगे एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस एक्स क्यूब माइनस 4, देखो इधर आएंगे तो साइन चेंज होते जाएंगे, ठीक है। प्लस 4x² प्लस x और माइनस का 1, ठीक है। अब देखो जो इजिकल टू 0, अब देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। उसके बाद कैंसिल आउट कुछ नहीं हो रहा है, पहले x² वाली टर्म देखते हैं। 6x² प्लस का है, इसके इधर देखेंगे तो 4x² भी प्लस का है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10x², ठीक है, प्लस का। इसके बाद चलेंगे 10x² प्लस का। अब x वाली टर्म देखो, प्लस का 12x² है यहाँ पे, और यहाँ पे x है, ठीक है, प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 13x, ठीक है। अब देखो प्लस का 8 यहाँ पर है और माइनस का 1 यहाँ पर है, तो 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये क्या आया, स्क्वायर, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन क्वेश्चन देख के अपन को क्या लग रहा था, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3, तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है और फिर बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस x माइनस का 6 है, ठीक है। अब इसको अपन को सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, कि कैसे अपन इनके फैक्टर करके और इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 12, और यहाँ पे जो साइन होता है इस जगह पे, इसको देखते हैं, अगर प्लस होता है यहाँ पर तो ऐड करने पर क्या आना चाहिए, और यहाँ माइनस है माइनस करने पे, तो यहाँ पे दे रखा है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो अब उनको ऐसे दो फैक्टर देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आता है और जिनको माइनस करने पर 1 आता है। तो ऐसे दो होते हैं 4 और 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 को में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अपन यहाँ पर 2x² एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस है तो पहले प्लस का साइन आएगा, प्लस 4x, अब माइनस करना था इस वजह से, अगर प्लस होता तो सेम साइन आ जाता, माइनस होता है तो उल्टा साइन आता है, ठीक है। माइनस 3x माइनस का 6, ठीक है। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 2x कॉमन, ब्रैकेट में बचा x प्लस 2x आ गया था 2, ठीक है। अब इसमें माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब देखो सबसे बढ़िया आपके मतलब चेक करने की ट्रिक होती है कि आपने जो फैक्टर किए हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, जो ये ब्रैकेट है, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट है, ये सेम आना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम आ रहा है तो आपने जो फैक्टर किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर ये फैक्टर पे हल्का सा भी डिफरेंस आ गया, चाहे प्लस या माइनस साइन का डिफरेंस आ गया, तो आपको दोबारा चेक करना है कि फैक्टर किए वो गलत है या सही है अपने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले लिख देंगे x प्लस 2 और यहाँ लिखेंगे 2x माइनस का 3, ठीक है। अब ये जो आया इसको अपन एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे, तो ये आया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इधर करेंगे 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0,
लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू -3, माइनस का यूज हो जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। x की वैल्यू 2 निकल 2 वैल्यूज आएगी हमेशा x की, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। अगर इस अब क्यूबिक वाला देखेंगे, क्वाड्रेटिक देखेंगे, अगर पावर 3 होती है तो सॉल्यूशन होंगे उसके 3, पावर 4 होगी तो 4 सॉल्यूशन होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती है, इस वजह से हमेशा इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, चाहे एक माइनस में आए एक प्लस में आए, ठीक है। तो ये है आज का। समझ में आया कुछ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में?